नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जिस टॉपिक का नाम है फ्लोर टेस्ट। आप सभी को पता होगा कि विगत 15 दिनों से बिहार में एक नई एनडीए की सरकार गठित हुई है और आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था, जिसमें एनडीए सरकार को बहुमत मिली है, अर्थात जीत हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लोर टेस्ट है क्या। फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया या प्रणाली है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा जाता है। किसी भी नई निवेली सरकार को राज्यपाल द्वारा अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है कि अपना बहुमत दिखाइए। और फ्लोर टेस्ट का एक संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए अनुमति देता है। किसी भी नई सरकार को राज्यपाल जो है संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत उस नई सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, इसमें एक बात कही गई है कि सदन सत्र में रहता है तो सदन यानी कि स्टार्ट रहता है, चलता रहता है, तो अगर सत्र में रहता है तो सदन अध्यक्ष अर्थात स्पीकर फ्लोर टेस्ट का संचालन करवाता है। अब यदि सदन सत्र में नहीं होता यानी कि सदन जो है चलता नहीं है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर संचालन करवाता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो होता है यह एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। अर्थात संसद के लोकसभा सदन में या राज्य विधानसभा में अगर स्पीकर नहीं होता है तो एक हम लोग अस्थायी स्पीकर चुनते हैं जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, अब जो होता है फ्लोर टेस्ट जो होता है तो उस समय सभी पार्टियां एक व्हिप जारी करती हैं। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि सभी पार्टियां अपने सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से विधानसभा में उपस्थित होने को कहती है। इससे लिखा गया है कि यह एक राजनीतिक पार्टी द्वारा दिया गया निर्देश है जिसमें अपने सभी सदस्यों अर्थात विधायकों को अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित होने को कहा जाता है। उसके बाद जाकर के फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही संचालन होती है। ठीक है, जिसमें विधायक अपने एक पार्टी को, संगठन या गठबंधन को वोट देते हैं जिससे आपका फ्लोर टेस्ट साबित होता है, या जो सत्ता पक्ष जो पार्टी है उसको बहुमत मिलता है। यदि अगर बहुमत नहीं मिल पाता है तो उस समय नई निवेली सरकार के जो मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा भी देना पड़ता है। ठीक है, अब लास्ट में आता है कि आखिरकार ये फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1989 में बोम्मई सरकार कर्नाटक में जो था, गिरने के 5 साल बाद उच्चतम न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि सरकार राज्यपाल के कहने से ही गिर जाती थी या राज्यपाल के पास जाकर के अपना बहुमत दिखाना पड़ता था। नहीं दिखाने के बाद दूसरी जो पक्ष है वो दिखा करके सरकार को गिरा देती थी। इसलिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 1989 के 5 साल बाद फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य किया गया। ठीक है, चलिए, और एक बात इसमें यह भी है कि राज्यपाल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें सारा जो होता है अस्थायी स्पीकर या स्पीकर के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है।